हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पर एक न्यू एपिसोड में। आज हम बात करेंगे ओए ओए गर्ल के नाम से फेमस हुई सोनम बख्तावर की। सोनम बख्तावर ने 90 के दशक में बोल्ड सीन देकर फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया था। उन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र से की। सोनम बख्तावर ने अपने फिल्मी कैरियर में 25 फिल्मों में काम किया और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए उनके घर के चक्कर काटते रहते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि वह अपना फिल्मी कैरियर जब पीक पर था उसे छोड़कर गुमनामी के अंधेरे में छा गई। तो चलिए आज बात करते हैं सोनम बख्तावर के बारे में। सोनम का असली नाम बख्तावर खान है। उनका जन्म मुंबई में हुआ। उनके अब्बा का नाम मुरीर खान और अम्मी का नाम तलक खान था। यह मशहूर एक्टर राजा मुरीद की पोती लगती है। अब आपको बताते हैं कि सोनम बख्तावर फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई। दरअसल इनके दादा फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं, तो अब्बा की पहचान भी बड़ी बड़ी फिल्म हस्तियों के साथ थी, इसलिए अक्सर इनके घर बड़े बड़े सेलिब्रिटी का आना जाना था। एक बार इनके अब्बा के दोस्त घर आए और इनकी सुंदरता को देखकर बोले कि आप इनको फिल्मों में क्यों नहीं काम करवाते। उस समय तो बात आई गई होगी, क्योंकि उस समय सोनम की उम्र काफ़ी कम थी। लेकिन कुछ समय बाद फिर से फिरोज खान की नज़र सोनम पर पड़ी और उन्होंने इसे फिल्मों में लाने के लिए कास्ट करने की ठानी। उन्होंने सोनम का स्क्रीन टेस्ट लिया। सोनम पास भी हो गई, लेकिन किसी कारणवश वह फिल्म ना बन सकी। फिरोज खान ने फिल्म तो ना बना सके, लेकिन उन्होंने यह सारी बात अपने दोस्त यश चोपड़ा को बताई और यश चोपड़ा ने सोनम को तुरंत फिल्म विजय के लिए साइन कर लिया। यश चोपड़ा ने ही उन्हें सोनम बख्तावर का नाम दिया था। 16 साल की सोनम ने इस फिल्म में जबरदस्त बोल्ड सीन दिए और बिकनी पहनकर सबको चौंका दिया। इस फिल्म के बाद लोगों ने उन्हें बिकनी गर्ल का नाम भी दिया। यह फिल्म जबरदस्त हिट हुई। इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में लंबी लंबी लाइनें लगाकर लोग टिकट खरीदते और सोनम के सीन्स देखकर फिल्म को दूरी छोड़कर वापस चली जाती। आलम यहाँ तक था कि लोग उस एक्ट्रेस को नजरअंदाज करके केवल सोनम के लिए ही फिल्म देखते थे। इस तरह सोनम अब एक सुपरस्टार बन चुकी थी। सोनम के घर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोगुने पैसे देकर सोनम को साइन करने के लिए लाइन लगाकर रखते थे। 1 साल के अंदर ही सोनम ने उस समय आखिरी गुलाम, आखिरी अदालत, आखिरी बाजी, नाइंसाफी, हम भी इंसान है जैसी फिल्में कर डाली। यह सभी फिल्में सोनम ने 1 साल के अंदर ही की। इसके अलावा सोनम द्वारा दी गई हिट फिल्मों में मिट्टी और सोना, आखिरी गुलाम, लश्कर, क्रोध, अजूबा, विष आत्मा जैसी फिल्में हैं। अगले ही साल 1989 में उन्होंने एक फिल्म की जिसका नाम था त्रिदेव। इस फिल्म का एक गाना था तिरछी टोपी वाले। इस गाने ने सभी गानों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्में इन गानों की वजह से चल पड़ी। अब तक उनका फिल्म इंडस्ट्री में काफी दाग जम चुका, लेकिन कैरियर की पीक पर उन्होंने राजीव रॉय से शादी कर सबको चौंका दिया। दरअसल त्रिदेव फिल्म के दौरान राजीव रॉय और सोनम का अफेयर चल पड़ा। 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने शादी कर ली। जब सोनम ने शादी की वह महज 19 साल की थी। दूसरी बात, उनके पति राजीव राय उनसे उम्र में 17 साल बड़े थे। ऐसी क्या मजबूरी थी जो सोनम ने इतना बड़ा कदम उठाया। शादी के बाद उन्होंने अपने कैरियर की 2 बड़ी फिल्में आईना और यलगार से भी हाथ धोना पड़ा था। लेकिन लोगों को यह बात बिल्कुल भी हजम न हुई कि सोनम ने अपने से 17 साल बड़े व्यक्ति से शादी की।
कुछ समय बाद इस बात का खुलासा हुआ कि उस समय बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड माफिया की गिरफ्त में था। जब सोनम गैंगस्टर अब्बू सेलम के दबाव में आई, अब्बू और सोनम के बीच कुछ डील हुई थी। डील पूरी न होने पर उन्होंने सोनम को जान से मारने के लिए उन पर हमला करवाया, जिसके कारण वह अंडरवर्ल्ड के से बचती हुई सोनम और उनके हस्बैंड राजीव रॉय सबसे पहले लॉस एंजल्स में गए, उसके बाद स्विट्जरलैंड चले गए। इस तरह अंडरवर्ल्ड से बचने के लिए वो 4 अलग अलग देशों में घूमती रही। इस दौरान राजीव राय और सोनम के बीच काफी खटपट शुरू हो गई, रिश्तों में काफी उथल पुथल मच गई और इसी दौरान उन दोनों को एक बेटा भी हो गया था। लेकिन फिर सब कुछ भूलते हुए सोनम ने फैसला लिया कि वो वापस अपने देश आएगी और उन्होंने इंडिया का रुख किया। इंडिया आने पर भी एक बार फिर से उनके बेटे पर, उन पर और उनके पति पर जानलेवा हमला। इंडिया आने के बाद सोनम ने अपने पति से 25 साल बाद तलाक ले लिया और यह अफवाह फैलाई जा रही है कि सोनम अब दोबारा से फिल्मों में और नाटकों में दोबारा से आएगी।